जिंदाबाद जिंदाबाद बंद करो। हम सब नमस्कार, मैं नीलम सिंह और आप देख रहे हैं दबंग राजधानी। आज हम पहुंचे हुए हैं नया रायपुर के धरना प्रदर्शन स्थल पे, जहां पे हम लोगों से जानेंगे कि इन लोग क्यों यहाँ पे धरना प्रदर्शन। बिल्कुल हमारा अपेक्षाएं है कि इस सरकार से कि हमारी बातों पर गंभीरता से ले और हमारे जो मीटर साथी हैं, मीटर यार्ड साथी है, उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए उनकी जो मांगे हैं, पहला मांग कि उनको क्या है विभाग में समायोजन करें। दूसरा चीज़ क्या है, उनको न्यूनतम जो जॉब रेट दिया जाता है 6 रुपया, बहुत कम है। हम चाहते हैं कि सरकार वो कोई यथोचित एक समरूप प्राइस तैयार करके इनको दे और इनकी बातों को क्या है कि गंभीरता से ले। और हम आज यहाँ पर देख रहे हैं कम से कम हज़ारों की संख्या में यहाँ साथी उपस्थित हुए हैं और अपनी बात को शासन प्रशासन के समक्ष रखेंगे। और हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः अपील करेंगे कि प्रदेश में जो 6100 हमारे मीटर रीडर साथी है उनकी उज्जवल भविष्य के लिए और आपने जो अपने घोषणा पत्र में जो कमिटमेंट किया है कि प्रदेश के जो अनियमित संविदा दैनिक के वेतनभोगी कर्मचारी हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर 10 में नियमित करेंगे और जो 800 ठेका बंद करेंगे, इस कमिटमेंट को आप अप्रूव करें। तो बिल्कुल आज ज्ञापन सौंपेंगे। हमारे जिला प्रशासन के जो साथी अधिकारी आए हैं उनको ज्ञापन सौंपेंगे और आज हम ये जो धरना है स्थगित करके कल हमारा क्या है छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा द्वारा 60 से अधिक संगठन के जो हमारे अनियमित कर्मचारी लगभग 1 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी है, कल अपना बात सरकार के समक्ष रखेंगे। मजबूत संवेदनशीलता दिख नहीं रही है जो अपनी बातों पर मैं भी बताना चाह रहा था। जब क्या है जुलाई 2018 में उसने कमिटमेंट किया, उसके बाद 14 फरवरी 2019 को हमारे मंच में आया था, उसने स्पष्ट किया था कि भाई ये साल किसान बनकर अगले साल कर्मचारी बन के हमारे ये 6100 मीटर रीडर साथी है, स्मार्ट मीटर लग जाएगा। इसके बाद कहाँ जाएगा? हमारी मांग यही है कि कम से कम क्या है इनको क्या है जो अपने कमिटमेंट के हिसाब से है एक जॉब सिक्योरिटी दे कम से कम। ठीक है, नियमितीकरण की प्रक्रिया कुछ समय लग सकता है, लेकिन ये हमारे जो साथी कहाँ पर जाएगा? तो आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे मीटर रीडर साथी है 6100 इनकी जो है कि कहीं ना कहीं इसकी जॉब सिक्योरिटी के लिए कोई घोषणा करें। और हमें भरोसा है कि भूपेश भरोसा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ बोलने से नहीं होता। 4 साल से अधिक समय हो गया है। आपके माध्यम से मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो मीटर रीडर साथी हैं इनके लिए किसी प्रकार की व्यवस्था करें। देखिए, दोषी तो पूरी सिस्टम है। यदि क्या है, यदि कांग्रेस सरकार है, यदि अपनी बातों पर वो अमल नहीं कर पा रहा है तो इससे बड़ा हमारे लिए तकलीफ देख की क्या बात हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हम आशावादी भी हैं कि कहीं ना कहीं क्या है हम लोग भी इस प्रदेश के नागरिक हैं और सरकार एक जन कल्याणकारी सरकार होती है तो नागरिक के बारे में सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी यही सब मुद्दों को लेकर के कल 22 अप्रैल 2023 को हम एक धरना प्रदर्शन हम मुख्यमंत्री निवास घेराव करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ 60 संगठन के जो साथी हैं कल आ रहे हैं। हमारे जो मीटर साथी है वो भी इसमें रहेंगे और अपनी बातों को शासन प्रशासन के समक्ष हम मजबूती से रखेंगे। और हम ये देखिए हम एक लोकतंत्र में एक कर्मचारी को क्या अधिकार हो सकता है? आवेदन निवेदन आंदोलन। हम आवेदन निवेदन हज़ारों बार कर चुके हैं। 4.5 साल में हमसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय मिलने के लिए समय नहीं दिया है। संविदा वेतन को अगस्त 2019 से बढ़ाया नहीं है। जो न्यूनतम वेजेस है उसको नहीं बढ़ाया गया है। जो मीटर रीडर के जो साथी हैं उनको जो मान दे दिया जाता है पर मीटर वो नहीं बढ़ाया है। ये इन सारी मुद्दों को लेकर के हम कल एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश के लगभग 60 संगठन के जो 54 विभाग के कर्मचारी यहाँ रहेंगे और अपनी बात को रखेंगे। हम लोग सरकार से पिछले 5 साल से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मांग को लेकर के और धरना के माध्यम से, रैली के माध्यम से जगह जगह अपने जिला मुख्यालय के हिसाब से भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिए थे, एसडीएम साहब को आवेदन दिए थे, वहाँ तक हमारी बात नहीं बन पाई। अब उसके बाद में हम लोग बूढ़ा तालाब रायपुर में भी धरना प्रदर्शन किए थे। आज हमारे जो मीटर रीडर साथी हैं बहुत दूर दूर से आए हैं, जगदलपुर से, दंतेवाड़ा से, बस्तर से, कूड़ा गाँव से, राजनांदगांव से। हम सरकार को अपनी मजबूरी, अपनी जो व्यथा है बताने के लिए आए हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है तो इसमें हमारे जो जितने भी मीटर रीडर हैं आक्रोश तो होंगे ही, साथ ही साथ अब आने वाले समय में आंदोलन के रूप में आंदोलन करके हम लोग फिर जाएंगे पूरा सरकार के पास, मांग रखेंगे। देखिए, मैं ये एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोग इस कैटेगरी में है कि सरकार हमको एक मजदूर से भी नीचे कैटेगरी में समझ रहा है, क्योंकि सरकार की जो मेन राजस्व है
हमसे आता है। अगले बार की क्या संभावना है? इस बार जब सरकार नहीं मानती है तो क्या करने वाले हैं? आंदोलन करेंगे, पूर्ण रूप से आंदोलन, बृहद आंदोलन होगा। लोकतंत्र सम्मान करते करते हम लोग थक चुके हैं भाई। हमारे ऊपर में फिर से आपका वोट की बारी आ रही है। हाँ हाँ, क्या करने वाले हैं? अब उसके बाद वो भाई बताएंगे सरकार को। अपने साथ में देखिए, छत्तीसगढ़ में 8,000 मीटर रीडर हैं। अब 8,000 मीटर रीडर अगर बेरोजगार हो जाते हैं और हमारे पास अभी सरकार चुनाव हो रहा है, और ये भी हमको सूचना मिल रहा है कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में पुनः फिर आने वाली है। इस बीच में अपनी जो ताकत है, अपनी मताधिकार है, उसका प्रयोग करेगा अपने हिसाब से। सरकार को इस बात को भी समझ लेना चाहिए। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि आप सरकार बदलने का दम रखते हैं? सर बिल्कुल बिल्कुल, अपने हिसाब से बिल्कुल। अगर सब सरकार बदलने की दम रखता है, बात को सरकार नहीं मान रहे हैं तो हमें सरकार बदलने का भी दम रखते हैं। क्योंकि 6,100 मीटर रीडर हैं तो उनके परिवार में 4 वोटर तो होंगे। एक अब 4 सदस्य में 4 वोटर होंगे लगभग, तो उससे है ना, छत्तीसगढ़ में। इस हिसाब से हम भी अपनी ताकत को सरकार को दिखाएंगे। मांगते मांगते थक गए। सरकार से हम लोग मीटर रीडर संघ द्वारा यही मांग है कि जो उसने वादा किया है 4 साल सरकार में आने से पहले, कि आप लोग जब हम लोग सरकार में आएंगे तो आप लोग को 10 दिन के अंदर में। किसने कहा था? भूपेश सरकार जो वर्तमान में सरकार है, उसने जाकर बीच में घोषणा किया था सभी के सामने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टी.एस. बाबा दोनों ने आया था कि आप हमारी सरकार जैसे ही बनते ही हम 10 दिन के अंदर आप लोग को नियमितीकरण करेंगे। 4.5 साल हो गया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और पेपर में भी दे रहे हैं कि संविदा कर्मी रखेंगे करके। 2 बार निकाल दिए, पिछले बार जनवरी में निकाले थे और अभी 17 मार्च को निकाले हैं कि मीटर रीडरों को संविदा पर रखेंगे। लेकिन हमें अभी कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है। तो स्मार्ट मीटर लगता है तो हम लोग तो बेरोजगार हो ही जाएंगे। मैं बताना चाहूँगा सर कि हमारी जो कांग्रेस जो सरकार है, ये पूरा बोला जाए तो शासन प्रशासन भी, जब से हम लोग 2016 से भी इस चीज़ को धरना प्रदर्शन और संघ बना के इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मैनिफेस्टो में आया तो, और हम कांग्रेस सरकार बनाने के पीछे भी एक मीटर रीडर का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि हम लोग पर घर जाते हैं, हर घर जाते हैं, खटखटाते हैं, मीटर रीडिंग बोलते हैं। और हमने कांग्रेस सरकार बनाने में हमारा 100% सहयोग भी बोल सकते हैं। क्योंकि हम सभी के घर में जाते हैं और बोलेंगे कि 15 साल भी हो गए तो परिवर्तन करके परिवर्तन भी किए। क्योंकि ये सरकार, क्योंकि 15 साल से तो हम नियमित होंगे करके इस चीज़ को देख रहे थे, उसके लिए भी किए। लेकिन अब कांग्रेस सरकार आएगी और उसने हम जहाँ जहाँ हड़ताल किए, धरना प्रदर्शन किए, उसमें भी हमारे मंच में आके वो आश्वासन दिए कि हमारी सरकार आएगी। और मैनिफेस्टो में भी था 30 नंबर क्रमांक में कि हमारी सरकार जैसे आएगी 10 दिन में आप लोग को नियमित कर दिया जाएगा, ऐसा करके आश्वासन दे के गए। लेकिन अभी तक 1 बजट निकल गया, 2 बजट निकल गया, 4 बजट निकल गया, लास्ट बजट था अभी, उसमें भी किसी प्रकार का ये सरकार हमको कोई सुविधा या नियमित कर्मचारी या ठेका प्रथा बंद करेंगे, ऐसा जो बोला था उसने कुछ नहीं किया। और ये सरकार पूरी तरीके से बस भ्रमित कर रही है अनियमित कर्मचारी, ठेका वाले लोगों को। ये जो स्मार्ट मीटर है डायरेक्टली हमारे पेट में लात मारने जैसी बात कर रही है ये जो सरकारें हैं। और ये जो बात है पेट में लात मारना, किसी के पीठ में लात मार दीजिए लेकिन किसी का पेट में लात मारिए, और ये सरकार ऐसे ही कर रही है। हम मीटर रीडर जैसे भी करके, जैसे कि एमपी से ये छत्तीसगढ़ हुआ तो वहाँ पे एमपी में जब एमपी का सरकार मतलब जब मध्य प्रदेश था तो वहाँ पे डिपार्टमेंटल लोग रीडिंग का काम करते थे। उसके बाद जैसे ये छत्तीसगढ़ राज्य बना तो यहाँ से प्राइवेट कर दिया उसको, ठेका प्रथा के द्वारा उन लोग मीटर रीडिंग का काम करवाते थे। लेकिन अब यहाँ पे तो जैसे भी करके हमारा रोजगार तो चलता था। जनता का रुझान यही है कि जनता देखिए कई सारी दिक्कतें होती हैं, नहीं चाह रही है कि नहीं? हाँ, जनता नहीं चाह रही है। मैं वही बताना चाह रहा था कि जनता चाह रही है कि जनता का भी मिस हो जाता है बिल, 200-400 का बिल होता है इस महीने नहीं अगले महीना। लेकिन यहाँ पे जनता डायरेक्टली एकदम परेशान हो गए, जिसको भी बता रहे हैं कि प्रीपेड हो जाएगा, आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा और आपकी लाइट बंद हो जाएगी। तो हम कैसे करके इतना, अभी छत्तीसगढ़ इतना डिजिटल नहीं हुआ है और सरकार इतना डिजिटल सोच रही है। स्मार्ट मीटर लगा देगा तो जनता तो यहाँ पे कई बोलते हैं कि मीटर जला देंगे, बिजली ऑफिस उड़ा देंगे, ऐसे टाइप की बहुत सारी बातें कर रही हैं और जनता बिल्कुल स्मार्ट मीटर को पसंद ही नहीं कर रही।
अभी कोई प्रावधान नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं, और पेपरों में आ रहा है कि 20 तारीख से लगने वाली है, 20 तारीख से लगने वाली है, कंपनी से वो कंपनी। लेकिन देखा जाए तो कोई रूटीन, कोई तैयारी अभी बिजली बोर्ड की नहीं है, बस पेपर में छाप रहे हैं, बस पेज जो भरने का काम कर रही है वही कर रही है। अब उम्मीद ही कर सकते हैं हम, अब चूँकि सरकार का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, अब उम्मीद तो यही है कि कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई ऑर्डिनेंस पास करने की आवश्यकता नहीं है। असल में अगर मीटर रीडरों का देखा जाए तो अगर अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री महोदय ऊर्जा मंत्री भी हैं, अगर वो वितरण कंपनी के जो चेयरमैन हैं, मतलब पावर कंपनी के चेयरमैन और वितरण कंपनी के एमडी साहब, इनको आदेशित करें कि मीटर रीडरों का एक सर्कुलर बनाया जाए, कितने मीटर रीडर काम कर रहे हैं, और उनका एक स्ट्रक्चर बना दिया जाए, तो आराम से हो सकता है, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है अगर सीएम साहब चाहें तो। हाँ बिल्कुल, वितरण कंपनी का जो प्रबंधन है उसका रवैया शुरू से ही मीटर रीडरों के प्रति खराब रहा है। अगर आज वितरण कंपनी का प्रबंधन सही होता तो आज हमारी स्थिति कुछ और होती, हम शोषण के शिकार नहीं होते। क्या लगता है इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञान है? मुख्यमंत्री महोदय को हम सभी के द्वारा अलग अलग माध्यमों से सूचित किया गया है। मुख्यमंत्री महोदय को इसका ज्ञान तो ज़रूर है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस बारे में आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, कोई बात नहीं की है, यहाँ तक कि बजट में भी कुछ बात नहीं की, किसी भी प्रकार से कोई बात नहीं की है। मतलब चुप्पी साधे हुए? बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हमारे सीएम साहब, और मैं चाहूँगा कि हमारे सीएम साहब इस विषय में खुलकर बोलें, जैसा सभी विषयों में वो बोलते हैं। मैं उनके फेसबुक में फॉलो करता हूँ, मैंने फेसबुक में हर एक मुद्दे पे उनकी बात सुनी है, देखी है, तो मैं चाहता हूँ मीटर रीडरों के बारे में भी सीएम साहब एक बार बोलें, खुलकर बोलें और दिल से बोलें। बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से हम सबसे पहले सूचना दे देंगे, जो भी वितरण कंपनी का मैनेजमेंट है उसको सभी जगह जहाँ जहाँ सूचना देनी है देंगे, और हम जो है काम बंद करेंगे। ये हमारा आपसी विचार है और ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है।